जिस उम्र में लोग रिटायर कर लेते, उस उम्र में देवघर आए पावना से, सारी चीज छोड़ के, सारी चीज, कुछ भी नहीं लाया। लेकिन आज 58 साल की उम्र में यहाँ पहुंचने के बाद आज पूरा दुनिया में छा गए। कैसे? बस यही चीज थी, प्रेम। उनके पास सिर्फ प्रेम ही थी देने की, और उस प्रेम की छाया में आज इतनी अरबों लोग हार चुके हैं। एक्चुअली देखा जाता है कि हम लोगों का क्या होता है, हम लोग खुद के ऊपर विश्वास नहीं रखते। हमारा जब कुछ ऐसे तो हम लोग कई बातें करते हैं, ठाकुर जी कई लीलाएं बातें बोलते, जब दूसरों मुसीबत में गिरते हैं तो कई बातें कहानी बताते, कई चीज बताते, लेकिन जब खुद के ऊपर आता है तो हम लोग क्या होते हैं, होता है कि हम लोग तब भटक जाते हैं, विश्वास खो जाते हैं हम लोग। आप देखिए, एक छोटा सा कहानी देखिए स्टार्ट करता हूँ। आप लोग सब नाम सुने होंगे ननी गोपाल चक्रवर्ती दादा का। तो ननी गोपाल चक्रवर्ती दादा उस समय गांव में थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने दोपहर को खाना खाने बैठा, तो गांव में उनके घर के सामने एक तालाब था। तो उनका बेटी तालाब में डूब चुके। तो लोग आके खबर दिए, दादा आपकी बेटी डूब चुके वहां पे। तो तब तुरंत उन्होंने भाग दौड़ते हुए गया और बाकी लोग सब मिलकर बच्चे को बाहर निकाला। अब वो ज्ञानी आदमी थे और लाइफ सेविंग सोसाइटी की मेंबर भी, तो कई सारी चीज, आंख से बचना कैसे, पानी से कैसे बचाया जाए, ये सारी चीज उनको शिक्षा था उनके अंदर। लेकिन और उसी हिसाब से उन्होंने बच्चे की ट्रीटमेंट भी चालू किया। उनको पेट दबाएंगे, पानी मुंह से निकलेगा, धीरे धीरे उसको सांस आ जाएगा, ये उनका प्रोसेस था। तो उन्होंने चालू किया और उन्होंने देख रहा है कि धीरे धीरे बच्चे की पानी निकल रहा है, बच्चे में जान आ रहा है। इतने में गांव के कुछ लोग जाके एक क्वाक डॉक्टर, हाथुड़ी डॉक्टर को बुला के लेके आया। वो डॉक्टर आके उनके ऊपर चिल्ला दिया, क्या कर रहे हैं आप, बच्चे को मारोगे क्या, ऐसे नहीं होता, ऐसा करो। आप वो दुविधा में आ गया। देखिए, कई बार होता है कि हमारा शिक्षा, शिक्षित बहुत है, बहुत बड़ी शिक्षित है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। शिक्षा और ज्ञान में बहुत अंतर है, ये वही फर्क है। तो उन्होंने अभी कंफ्यूज हो गया कि मेरा, अब मैं क्या करूं, जो मेरी जो अधित विद्या है, अब मैं क्या करूं, मैं जो करूं ये करूं कि डॉक्टर जो बोले वो करूं। आखिर उन्होंने डॉक्टर जो बोला वो करना कोशिश किया, बच्चे को पलटी किया और उसको दबाने की कोशिश की। और धीरे धीरे वो देख रहा है कि बच्चे की शरीर ठंडी हो रहा है और वो सांस खत्म, बच्ची वहां मर जाती। उसके बाद दादा पागल सरी का होता और किसी आदमी के हाथ थ्रू ठाकुर जी के पास पहुंचते। उसके बाद तो कहानी अलग ही है, उनकी जीवन अलग ही है, ननी केवल चक्रवर्ती सबको मालूम है। अब कहना ऐसा है कि हम कितने भी बड़े ज्ञानी मतलब शिक्षित हो, लेकिन जब तक अपने अंदर खुद के ऊपर विश्वास नहीं आएगा, हम ज्ञानी कुछ भी नहीं है। खुद के ऊपर विश्वास होना कि हाँ, और वो विश्वास क्या होगा, जब खुद के ऊपर विश्वास होगा। ठाकुर जी क्या बोलते हैं, पहले खुद के ऊपर विश्वास आना, तब जाके उनके ऊपर विश्वास हम कर सकते हैं। हमको विश्वास उनके ऊपर 100% विश्वास करना है, जो हम लोग करते नहीं। आज विश्वास के ऊपर चर्चा करने आए तो हम लोग कितना विश्वास करते, 16 आना नहीं करते। हम लोग का विश्वास कैसा है, उसके ऊपर एक कहानी और बताता हूँ। ये हमारे गुरु भाई की घटना है। कलकत्ता में उनका एक्चुअली घर है सोदपुर। तो वो दादा क्या करते थे, वहां पे किराए का किराना दुकान था। तो कलकत्ता से हफ्ते में एक दिन सामान लेके आते थे और ट्रेन से वो घर जाते थे, नेक्स्ट डे दुकान में बेचते, ऐसा सभी करते ऐसा। तो एक दिन रात को उनका 9:30 बज गया सामान खरीदते खरीदते। तो लेके सियालदा पहुंचे, दौड़ते दौड़ते, पूरा मतलब सामान लद के था शरीर में। तो सियालदा पहुंचे और सामने एक ट्रेन बस छूटने वाला था, उनका उतारना है सोदपुर। तो उन्होंने चढ़ गए ट्रेन में और ट्रेन धीरे धीरे चालू हो गया। तो उन्होंने बाजू वाले को पूछा, ये गाड़ी सोदपुर रुकेगा क्या? तो दादा क्या बोले कि नहीं। बाजू वाले बोले ये गैलोपिन ट्रेन है। गैलोपिन मीन्स लेट नाइट, जो 9 बज के बाद जो गाड़ी चलते हैं कलकत्ता में ट्रेन, वो एक दो गैलोपिन रहता, जो 4-5 स्टॉपेज बाद एक स्टॉपेज में रुकता, फिर 4-5 स्टॉपेज के बाद एक स्टॉपेज में रुकता, उसको गैलोपिन बोलता। तो उन्होंने फट से उसके मुंह से क्या निकल गया, कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं मेरी ठाकुर गाड़ी को रोकवा देगा सियालदा सोदपुर में। आप आजू बाजू वाले भी मजा ले रहे हैं, अच्छा तुम्हारा ठाकुर रुकवा देगा, ठीक है देखता हूँ तुम्हारा ठाकुर की पावर कैसे रुकवा देते। उन्होंने बस बैठ गए। अब ये भगवान ठाकुर जी की चमत्कार की क्या है पता नहीं, लेकिन सोदपुर आते आते गाड़ी स्लो होना चालू हुआ, जो कभी नहीं होता, स्लो होना चालू हुआ। और जब प्लेटफॉर्म में गाड़ी इन कर रहा है, तब गाड़ी इतनी स्लो हो गया कि पैदल लोग चढ़ सकते हैं। अब ये दादा क्या किया, सारे चीज लेकर जो गाड़ी स्लो चल रहा है घर से उतर गए। उतरा और इतनी सामान लेके जब उतरा, उन्होंने गिर गए और तब तक गाड़ी भी रुक गई। अंदर का जो लोग थे उतर के उनको सीधा खड़ा किए, पैर छिड़ गए। तो बोले दादा आप बोल रहे थे कि आपकी ठाकुर गाड़ी को रोकवा देगा, और पता नहीं गाड़ी रुक भी गया, तो आप जाम क्यों किए? तो हम लोग ऐसा भक्त है, हम लोग जाम करने वाले भक्त हो। जैसी मुसीबत आता, 16 आना विश्वास हम लोग नहीं करते। हम लोग 8 आना, 10 आना, 11 आना तक बस, उसके बाद हम दूसरे के पास चले जाते, कहीं मन्नत मांगने,
कहीं पर भी लक्ष्मी को खड़ा कर देते कि भगवान तो दे नहीं, ठाकुर दे नहीं सकते। तो हम लोग इस टाइप की मतलब इस टाइप की भक्त है। तो हम लोग कैसा भक्त होना चाहिए? देखिए, आज अगर मेरी बच्ची बीमार है तो मेरे बच्चे को तो डॉक्टर दिखाना ही पड़ेगा। चमत्कार की भरोसा तो नहीं कर, ठाकुर जी क्या बोला सूत्र से पहले ही, ऑर्थोमान जश इत्यादि पावर से हम मेरे को ठाकुर बन के भक्त मत बनो, सावधान हो ठोके जाओगे। मतलब कोई चमत्कार की आशा के लिए मेरे पास मत आओ, सीखने आओ जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे जीवन जीना चाहिए, किस टाइप की मनुष्य अपनी जीवन जिएगा। आप देखिए, रामशरण शर्मा दा एसपीआर, एक समय थे अभी नहीं है, तो वो दादा का लड़का जो बाद में शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की वाइस चांसलर होकर रिटायर किया। तो दादा जब 8 महीना उम्र था तो वो बच्चा सीरियस बीमार हो गया। सारे डॉक्टर दिखा दिए लेकिन प्रभु भरोसा, सारे डॉक्टर दिखा दिया, फिर में डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जब डॉक्टर ने जवाब दिया, बोला आज आप हमारे, उस समय की बात है जब कुछ भी टेस्ट तो नहीं था, डॉक्टर अपने आप ऐसे ही करते थे, तो बोले हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है, आप प्रभु बचा सकता है, ये बच्चे के आखिरी समय आप लोग को जैसे देखना कर लीजिए। तो बोल के डॉक्टर अपने घर चले गए। और दादा रात, मतलब बच्चों को ठाकुर जी के बाजू में बैठ के रो रहा है, बिल्कुल रो रहा है, आप तुम ही भरोसे में। उनके मन में विश्वास लेके वो रो रहा है, विश्वास भरोसा तुम ही हो ठाकुर, तुम चाहो तो उसको रखो, तुम चाहो तो उसको मार, जो तुम्हारी मर्जी। रो रहा है। अचानक रात्रि 12:30-1 बजे बच्चे की नाक और कान से खून निकलना चालू हो गया। आप दादा समझ गया कि ये आखिरी समय है। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके भागता हुआ वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची की ऐसी हाल, आप तुरंत चलो एक बार। बोले मैं तो बोल दिया तुम्हारा बच्चा बच नहीं सकता, वो बच्चे को अभी इलाज कुछ भी नहीं है। तब उनके मुंह से निकल गया कि उसका नाक और कान से खून निकल गया। क्या बात कर रहे हैं बोल के डॉक्टर वो खड़े हो गए। बच्चे के कान से कान और नाक से खून निकल रहा। तुरंत उन्होंने अपना डब्बा उठाया और सीधा भागते आया। बोले बच गए, पता नहीं कौन सी ताकत, कौन सी पावर इसको बचा, लेकिन बच गए, क्योंकि उनका शरीर में कहीं तो एक ब्लड स्लॉट हो गया था, जो सारे ब्लड जमा हो गया था। जैसे कान और नाक से वो खून निकला, बच्चे की सांस ऐसे चालू हो गया। अब और तुम्हारे बच्चे का कोई कष्ट नहीं, आप बच्चा तुम्हारा बच जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि मर जाएगा, लेकिन ये एक चमत्कार भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खुद पे तो विश्वास नहीं करते, तो हम बार बार बोल रहे हैं हम लोगों को, हम जैसे, अब बाकी लोगों को पता नहीं, मैं तो ये समझता हूँ, मेरे मन में तो ये हमेशा आता है कि मैं आज 35 साल दीक्षा लिया हूँ, कई सारे घटना की साक्षी तो मैं हूँ खुद की, और हमेशा मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ ठाकुर है, भगवान है, प्रभु मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ हर कदम में मेरे साथ में है, ये मैं सोचता हूँ। तो इसी के ऊपर में एक छोटा कहानी बोल के मैं खत्म करेंगे। अब देखिए, हम लोग को अगर हम धर्म के पथ पर चल रहे हैं और प्रभु से जुड़े हैं, अगर प्रभु से जुड़े और नियम निष्ठा के साथ अगर हम प्रभु की कर रहा है, प्रभु की जैसे प्रभु बताए ऐसे अगर हम चल रहे हैं, तो क्या होता है, इसके ऊपर एक छोटा घटना कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, बच्चे, अब पहले से था कि जब साल में एक बार छुट्टी होता था तो बच्चे अपनी माँ बाप के साथ गांव जाते थे, नानी के घर, इसके घर जाते थे, और वहां पे महीना भर बिता के गांव से फिर वापस आते थे। तो एक दादा उसके बच्चे को लेके जाते थे। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। आप बच्चे जब थोड़ा बड़ा हुआ तो आप जिद करने लग गए कि नहीं पापा इस बार मैं जाएंगे, इस बार मैं तुम्हारे साथ चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, मैं अकेले चलेंगे। तो बाबा मामा बोल समझा रहा है कि नहीं बेटा, तुम इतना बड़ा तो नहीं हुआ कि ट्रेन से तुम उतना दूर जाओगे। नहीं पापा मैं समझ गया, मैं जा सकता हूँ, मैं इतनी बड़े हो चुका हूँ। अब बच्चे ऐसा बोल रहे हैं तो बच्चे की जीत के आगे पहले तो माँ फेल हो गया, बाद में पापा भी फेल हो गया। अब पापा क्या करेंगे? पापा क्या किए, बच्चे की टिकट ला के दिए। टिकट लेके देखे, बोले ठीक है, बोले तुम अकेले जाओ, हम लोग पीछे आ रहे हैं। अब बच्चे को टिकट दिए, जिस दिन उनको चलना था उस दिन बच्चे को ट्रेन में बैठाए। बिठाने के बाद बच्चे को सारी चीज़ समझाया, बाहर की खाना खाना नहीं, पानी अपना पीना, डरना मत, सारी चीज़ समझाया। और आखिरी में ट्रेन छूटने के पहले एक कागज़ दिया और बच्चे के हाथ में बोला कि ये कागज़ रखो, अगर कभी मन में डर लगे, कुछ लगे मन में ऐसा कि तुम अकेले हो, तो ये कागज़ पढ़ लेना। तो बच्चे खुशी के मारे अकेले जा रहा है, 16-17 साल की बच्चे अकेले जा रहा है नानी के घर। ये जो खुशी उसके अंदर, ये आनंद उसके ऐसा था कि वो कागज ऐसी भी अनजान में ऐसे जेब में डाल दिए। ट्रेन छूटे और खिड़की से हाथ दिखाना चालू, सब माँ बाप की आंख में आंसू, बच्चे अकेले जा रहा है। तो ये जो बच्चे अकेले जा रहा है उसकी मन में खुशी, माँ बाप की आंसू। अब क्या होगा क्या होगा, जैसे ट्रेन जितनी दूर नजर गया है उतनी दूर तक हाथ दिखाए, फिर ट्रेन मुड़ के चले गए। माँ बाप वहीं पे रह गया। अब बच्चे जैसे ट्रेन में सफर चालू हुआ तो धीरे धीरे समय बढ़ रहा है,
4 बजे से 5, 5 से 6, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा घट रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं घर से बहुत दूर आ गया। ये अपनी जीवन की कहानी बताइए, जीवन में यही चलता, बच्चे लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा माँ बाप से थोड़ा काफी दूर आ रहा हूँ, काफी और थोड़ा दूर हो गया। ऐसे में क्या होता है, एक एक स्टेशन में गाड़ी रुकते और एक एक कुछ आदमी चढ़ता अलग अलग टाइप की, तो ऐसे कुछ लोग उठाओ उनको, तो खिड़की के सामने, दरवाजे के सामने उनका सीट, तो उसको डर लगने लगता है, अरे ये कैसे मेरे तरफ देख रहा है, ये कैसे मेरे तरफ देख रहा है। फिर एक स्टेशन में रुका, फिर उसके मन में ये कुछ नया दिख रहा है, कोई बात नहीं करे, मैं अकेले हूँ। फिर एक जब रात थोड़ा बढ़ा, तो एक स्टेशन ऐसा आया जहाँ रुका, तो 4-5 आदमी ऐसे चेहरे, सब दाढ़ी मोच एकदम बिल्कुल गुंडा प्रकृति की टाइप की, ऐसा कुछ चेहरा, ऐसा लोग चढ़े, और वो लोग बच्चे को तरफ वहीं सामने आके बैठे और बच्चे की तरफ देख रहे हैं। बच्चे के मन में कन्फ्यूजन, मैं क्या करूं। अब उनको लग रहा है कि ये हमको ही देख रहा है, और वो छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं कि किताब की किडनैपिंग हो जाता है, ये ताशा दुनिया भर की उनके दिमाग में भी चलने बैठ गए, अच्छी बातें खत्म हो गई, वो चीज चालू हो गया। अब वो जब ये सोच रहा है कि क्या होगा क्या होगा, तो वो एक बार ऊपर बैंक में जाके सोता है, सहन देखता है कि सब वो उनकी तरफ भी देख रहा है, उनको लग रहा है कि मेरे तरफ देख रहा है, फिर वो नीचे उतर के बैठता है, फिर देखता है कि मेरे तरफ देख रहा है, मतलब उसकी एक अजीब सिचुएशन, रात भी बहुत पड़ रहा है, अजीब सिचुएशन, मतलब रोना आ रहा है, रो नहीं पा रहा है, डर के मारे परेशान, क्या करेगा, मतलब एक्सट्रीम उसकी हाल है। तब उसके अचानक याद आता है कि मेरे पापा ने बोला था, जब ट्रेन में अकेलेपन महसूस और डर लगे, तो मैं तेरे को एक कागज दे रहा, कागज पढ़ लेना, दैट इज हमारा सत्यानुसरण की बात, ये हमारा सत्यानुसरण है, ये पढ़ लेना। तुरंत उसके मन में साहस आया और ऊपर बैंक में चढ़ा, जेब से कागज निकल और पढ़ा। उसमें क्या लिखा था, 2 लाइन, बेटा डरो मत, मैं बाजू वाले कंपार्टमेंट में बैठा हूं, डर लगे तो तुरंत आ जाना। अब वो बच्ची की हालत सोचिए, प्रभु को हम पकड़ के अगर ऐसे रखे, प्रभु हमारे साथ है कि ऐसे, और बच्चे तुरंत उतरा और दौड़ते हुए बाजू वाले कंपार्टमेंट में गए और अपने पापा को लपेट लिया। तब उसकी मन की खुशी सोचिए। तो उस जगह पे हमको पहुंचना पड़ेगा, उतना विश्वास अपने को अगर पापा के ऊपर रखूं, हमारे पिता के ऊपर रखूं, उतनी भरोसा करके हम अगर चलूं, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई कहानी ऐसा हो नहीं सकते कि जो हमको नुकसान पहुंचाए। हम लोग जितनी भी परेशान झेलते, अपनी कर्म के फल झेलते। हम लोग की अहंकार, हमारा हमारा अज्ञानता, इसी के कारण ही हम लोग परेशानी होती है। बाकी प्रभु हमेशा चाहते कि हम उनको शरण करें, हम उसको कब्जे में रखें, हम अपनी छाव में रखें, लेकिन हम लोग उस छाव से निकल जाते, हम लोग प्रभु को भूल जाते, जब मुसीबत में गिरते तब हे प्रभु। ऐसा नहीं है, हमेशा ठाकुर जी को साथ में लेकर हम अगर चलेंगे, तो ये गारंटी है कि कभी हम कोई मुसीबत में गिर नहीं सकते। अगर हमारा कर्म, हमारा अगर कोई मुसीबत आ भी जाएगा, कोई परेशानी सामने आ भी जाएगा, लेकिन वो कैसे निकल जाएगा ये पता भी नहीं चलता, तुरंत ही तुरंत निकल जाता। यह है हमारा प्रभु की। इसलिए आप सबको मेरा विनती है, निवेदन है कि जी जान से प्रभु की नाम करिए, प्रभु की शरण में रहिए, और प्रभु जैसे बोल रहे हैं ऐसे चलते रहिए। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।